एक सेकेंड खाली कर ले तू, एक सेकेंड। इस स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जीवात्मा जगत के नियम के अगले पाठ में चलेंगे, जहां हम जानेंगे कि सच्ची इच्छाओं से ही हम आगे के स्तर पर पहुंच सकते हैं। अगर हम एक बुरी आत्मा को भी अगर आगे जाना है, तो अगर उसके अंदर एक सच्ची इच्छा हो तो उसे आगे जाने में ईश्वर भी मदद करते हैं। और भी आगे के चैप्टर में हम जीवात्मा जगत के लोग के बारे में भी आज और भी ज्यादा डिटेल में जाना, और लोगों की यात्रा कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। तो चलिए, मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, केवल सच्ची इच्छाएं ही परिवर्तन लाती है। यस, सो केवल सच्ची 1 मई 1981। केवल सच्ची इच्छा ही एक परिवर्तन लाती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रेम और करुणा की खान है। वह सर्वोच्च और पूर्ण न्यायाधीश है। वह चाहते हैं कि प्रत्येक आत्मा ऊंचे स्तर पर प्रगति करे। इसलिए उनके पास कई सहायक होते हैं जो पापियों और बुरी आत्माओं की मदद करते हैं। उनके सहायक उनकी ही तरह दयालु और प्रेम से भरे होते हैं। यस। तो बताया जा रहा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रेम और करुणा की खान है। जब ईश्वर क्या प्रेम स्वरूप है, तो एक मनुष्य भी अगर प्रेम और करुणा से भर जाए तो वो भी ईश्वर बनने की क्षमता रखता है, वो ईश्वरीय रूप को पा लेता है। तो ये प्रेम इस सांसारिक प्रेम की बात नहीं हो रही है फ्रेंड्स, ये अनकंडीशनल लव, कोई भी शर्त ना हो वैसा प्रेम। जैसे आप कहेंगे, भाई मैं तो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तो अपने परिवार से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं कहूंगी कि आप प्रेम नहीं करते। देखें, चेक करें कि वो प्रेम है या अटैचमेंट है। चलिए, इसमें किसी को भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि भाई हाँ, वास्तव में हम अपने बच्चे से प्रेम नहीं करते, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अटैचमेंट ही रहता है, हमको अनुभव नहीं होता है। तो किनको किनको लग रहा है कि नहीं, मैं अपने बच्चे से सच्चा प्रेम करती हूँ? किन्हीं को भी लग रहा है? नहीं, आई थिंक हमको इट तो इज। नहीं लगता है। हम लोग को चलिए, पुष्पा जी को गुरु तो जी नहीं लगता बोलते है, थे, बाकी और सभी कोई बोले। देखिए, जो है ईमानदारी से बोले, तभी हमें उसमें क्लैरिटी मिलेगी मतलब कि ये नहीं, हम लोग के गुरु जी ने बताया था कि अटैचमेंट ही होता है, आप लोग का प्रेम नहीं होता, आप लोग अनुभव कीजिए। तो हम लोगों ने ध्यान दिया तो कुछ समझ। तो अटैचमेंट कैसे होता है पुष्पा जी? किस कारण से ऐसा अरे कहा हम हुआ लोग जा अंदर से ही आता है, और कहाँ से आएगा। है? आपको आपको ध्यान देने के लिए बोला गया, तो आपने क्या ध्यान दिया जिससे आपको पता चला कि भाई मैं वास्तव में प्रेम तो नहीं करती हूँ, मेरा अटैचमेंट ही है ये चीज? मोह की, मोह से ही न प्रेम, मोह, मोह अलग हुआ। तो ये चेक कैसे और किया जाए? ये चेक अनुभव में आता है, समझ में आता है। अब मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ आप लोग के जैसे, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव कर ली। हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। तो आपने कहा तो बहुत सुंदर कि ये अटैचमेंट तो है और इसे हम अनुभव, तो आप चेक करें कि क्या आप बच्चे को, जब आप बोल रहे हैं कि मैं सच्चा प्रेम करती हूँ, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, तो क्या आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है अपने बच्चे से? अगर कैसे नहीं। एक्सपेक्टेशन है, इसका मतलब कि वो प्यार नहीं है। एक अनकंडीशनल लव में
आपके पास कोई भी कंडीशन, कोई शर्त नहीं होती है कि मैं उसे प्यार करूं, वो ऐसा हो तो, वो ऐसा करेगा तो मैं उसे प्यार करूं। भाई मेरा बच्चा ये है। पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान तो होना ही चाहिए, मेरा बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर तो बनना ही चाहिए, तब वो प्यार दिखा रहे हैं हम। शर्त है हाँ, बच्चे को प्यार करने में भी। बहुत गहरी बात यहाँ पर ये आई है। जब इस फर्क को हम समझ लेना, अटैचमेंट एंड लव के बीच के फर्क को हमें समझना, दोनों के बीच बहुत लेकिन बड़ा अंतर है। और जिसको हम हमेशा पूरे जीवन क्या करते हैं, अटैचमेंट को ही लव मानते चले आते हैं। आप देखिए आपके बिहेवियर में, दो बच्चों के साथ दो जैसा बिहेवियर क्यों? आप अपने खुद के दो बच्चे के साथ, और मैं ये नहीं कह रही कि भाई मैं दूध की धुली हूँ, मेरे साथ भी ऐसा, मैंने भी ऐसा अनुभव, मैं भी ऐसा ही अनुभव कर रही हूँ कि दो बच्चों के साथ हम दो जैसा व्यवहार कर रहे हैं। भाई एक हाँ, बच्चा बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, और एक बच्चा जो हमारे साथ थोड़ा सा, भाई उसका ऐसा व्यवहार है या ऐसा बिहे उसका नेचर है कि उसके गुस्सा बहुत है, तो हमें थोड़ी सी तो नाराजगी रहती है मन में कि भाई मेरा बच्चा ऐसा क्यों क्यों है, क्यों ऐसे करता है, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए। जहां भी देखिए आपके साथ चाहिए आ रहा है, वहां पे एक्सपेक्टेशन कि भाई मेरा बच्चा तो अच्छा ही होना चाहिए, और वो अच्छा है तब मेरा प्यार उमड़ रहा है। तो क्या वास्तविकता में वो प्यार है? जो भी कर रहे हैं ये आप। बात पहले नहीं समझ में आती है प्रीति जी, बाद में जब गुरु समझाते हैं ना तभी थोड़ा समझ में आता है। ऐसे एकदम नहीं समझ आता। पहले मैं भी सोचती थी कि मैं इनके चलते मर जाऊंगी, ऐसा लगता था। लेकिन बाद में उन्होंने समझाने के बाद में हम लोग को थोड़ा तो समझ में आया। इस फिजिकल तो वर्ल्ड में दिखाना देखिए हमें पड़ेगा। फैमिली की तो जरूरत है, हम फैमिली के हाँ, साथ रहते हैं। फैमिली इज ओनली फॉर द सपोर्ट। ये स्टेटमेंट आप लोग लिख भी सकते हैं कि फैमिली केवल सपोर्ट के लिए ही होती है। जिसे हाँ, हम बोलते हैं ना तो कि हम पर बहुत हमको, प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार, कहीं ना कहीं वहां हमारा स्वार्थ है, हाँ, तभी हम स्वार्थ उससे जुड़े। बहुत है, बहुत है। ये बोले ने दिखाना पड़ेगा परिवार को कि मैं प्यार करती हूँ, दिखाने के लिए आपको करना पड़ेगा। यस। तो कहीं ना कहीं हम अपने स्वार्थ बस ही ये प्यार जता रहे हैं। कोई भी हमारे लाइफ से चला जाता है तो क्या हमारी लाइफ रुक जाती है? क्या हमारी लाइफ में जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ बदल जाता है? जीवन तो वैसे ही चलता रहता है। वैसे ही चलते हैं। तो जो भी है हमारे साथ अभी एट प्रेजेंट, उससे कुछ न किसी रूप में हमें हेल्प मिल रही है, किसी न किसी रूप में हमें एक आनंद प्राप्त हो रहा है, एक प्रेम मिल रहा है। बस इतना ही है कि भाई एक ग्रोथ मिल रही है। कोई ना हर फैमिली मेंबर हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो सपोर्ट एंड ग्रोथ, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये लिखिए कि फैमिली इज ओनली फॉर सपोर्ट एंड ग्रोथ। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रेम और करुणा। तो ये जो करुणा की बात हुई है, करुणा को कहीं आप लोग दया तो नहीं समझ रहे हैं? करुणा कंपैशन। और दया दोनों में बहुत बड़ा अंतर। दया यानी कि वहां पर एक छोटा, एक ऊपर है और एक नीचे है, लेकिन करुणा में कोई भी नीचे नहीं है, सब इक्वल हैं। वो है करुणा, जहां हम दूसरों के दुख दर्द को भी अपने दुख दर्द की तरह देखते हैं। वो है करुणा भाव। तो अगर हम इस सच्ची करुणा और प्रेम में आ जाएं, तो हम मनुष्य से सर्वोच्च मान मनुष्य बन जाएंगे, यानी कि ईश्वर बन जाएंगे। वह सर्वोच्च और पूर्ण न्यायाधीश है। उसके यहाँ कोई कुछ भी, देखिए जैसे हमने आगे भी पढ़ा कि कोई भी उन्हें छल ही नहीं सकता है। तो उनके द्वारा किए गए न्याय बिल्कुल भी गलत हो ही नहीं सकते हैं। तो ये हमें इस पर विश्वास रखना होगा कि वहां पर जो कुछ भी हमें दिया जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ न्यायपूर्ण ही हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं है।
वह चाहते हैं कि प्रत्येक आत्मा उचित। देखिए, ईश्वर सभी का भला चाहते हैं। वो किसी के बारे में चाहे कितनी भी कोई दुष्ट आत्मा भी है ना, तो भी वो नहीं चाहते कि भाई ये अपने जीवन में आगे ना बढ़े, इसको तो अपने बुरे कर्मों की सजा मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है वहां उनके उनके भाव में, क्योंकि वो बिल्कुल आनंदित, प्रेम और करुणा से भरी खान है। तो क्या है, वहां पर कोई द्वैत का भाव ही नहीं है। वो अद्वैत भाव में सर्वोच्च आनंद में रहते हैं। तो वहां पर वो सभी का भला ही सोचेंगे, किसी के बारे में कुछ बुरा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी सोच में बुरा है ही नहीं है, वो आ ही नहीं सकता है। क्योंकि उनके लिए अच्छा और बुरा दो विभाजित ही नहीं है। अच्छा भी मेरा है, बुरा भी मेरा ही है, ये भाव है। तो इसलिए उनके पास कई सहायक होते हैं। तो यहाँ पे ऊंचे स्तर पर देखिए, उन वो ईश्वर के कई, जैसे स्पिरिचुअल गाइड भी हम उनको बोलते हैं। तो ये सहायक जो होते हैं वो पापियों बुरी आत्माओं की मदद करते हैं, उनको ऊपर अपलिफ्ट करने में, उनको ऊपर उठाने में। और एक मनुष्य के रूप में हम पृथ्वी पर भी इसी उद्देश्य से आते हैं कि हम खुद जागें, हम खुद आगे बढ़ें और औरों को भी हम आगे लेकर चलें। एक यात्रा चल रही है, एक जर्नी में। किसी दिन आप भी वहीं खड़े थे जो आपके पीछे वाले जहां खड़े हैं, वही पूरी यात्रा को आपने भी कंप्लीट करके ये आगे आपने बढ़ा है, आप बढ़े हैं। तो उनके लिए कोई भी घृणा भाव नहीं, कोई भी द्वेष भाव नहीं कि भाई वो पीछे है, मेरे से नीचे, ऐसे नहीं देखना। कभी मैं भी वही थी। तो सभी की यात्रा चल रही है। वो आज यहाँ है, कल जहां मैं हूँ वहां पर वो भी होंगे कल। तो वो सभी के लिए प्रेम और करुणा और उनकी सहायता करना, जब करुणा आ जाती है ना, तभी हम रियल सेंस में सहायता कर पाते हैं। यस, तो समझिए। अब मान लीजिए कोई बुरी आत्मा उच्चतर स्तर की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके अंदर सुधरने की इच्छा नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? वह आत्मा उसी स्तर पर पड़ी रहेगी जिस पर वह है। वह कभी प्रगति नहीं करेगी, क्योंकि उसमें अपनी बुराइयों को सुधारने की इच्छा ही नहीं है। यस, तो मनुष्य को इतनी उच्च योनि में क्यों रखा गया है? बोलते हैं ना, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। क्योंकि मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, एक इच्छा शक्ति। वो जो इच्छा कर ले वो उसे पा सकता है। उसके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति के द्वारा वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज इच्छा शक्ति है तभी तो एक मनुष्य चांद पर भी पहुंच गया, मंगल ग्रह पर भी पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? बिना इच्छा शक्ति के तो ये संभव ही नहीं था। तो वही बोला जा रहा है कि अगर एक बुरी आत्मा के भी अंदर ये इच्छा जाग जाए कि मुझे सुधरना है, मुझे भली आत्मा में परिवर्तित होना है, मुझे अब कुछ भी बुरा नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है, अपनी बुराइयों को सुधारना है, तब वह कभी भी प्रगति नहीं करेंगे। क्योंकि उसमें अपनी बुराइयों को सुधारने की अगर इच्छा नहीं है, तो वो कभी भी आगे जा ही नहीं सकता है। कभी भी कुछ भी कर ले, वो कितने भी दान पुण्य कर ले, कुछ भी कर ले, इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं होगा जब तक उसकी अंदर से इच्छा नहीं होगी आगे बढ़ने की, सुधरने की। यस। आपकी अपनी सच्ची इच्छा शक्ति अकल्पनीय चमत्कार करती है। आपने अपने आप से कह सकते हैं, मुझ में जबरदस्त इच्छा शक्ति है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं प्रगति कर सकता हूँ। कर रहा हूँ। अपने बारे में सोचिए और अपने आप से पूछिए, क्या खुद को बदलने की मुझ में सच्ची इच्छा है, या मैं बस यूं ही सुधरने का ढोंग कर रहा हूँ? तो यहाँ पर जो ये कहा गया है कि आपकी अपनी सच्ची इच्छा शक्ति अकल्पनीय चमत्कार, इसे अकल्पनीय चमत्कार क्यों कहा गया है इच्छा शक्ति को? क्योंकि इच्छा शक्ति से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आज किसी भी इंसान के मन में ये इच्छा आई
कि भाई हमारे पास एक ऐसा मोबाइल हो जिससे हम घूमते फिरते बात कर सकें। और उसने फिर चाहा, ये इच्छा रखी, तभी तो फिर वो रियलिटी में क्रिएट हुआ। पहले कोई भी चीज, आज एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, टेलीविजन हो, लैपटॉप हो, फोन हो, कुछ भी जो भी आप इस फिजिकल रियलिटी में देख रहे हैं, वो सबसे पहले आया कहाँ था? थॉट में तो था, विल पावर। एक मनुष्य के, एक इंसान के माइंड में, इच्छा में आया था। जब तक इच्छा ही नहीं आई, जब तक उसने कल्पना ही नहीं की, तो वो रियलिटी में आता ही नहीं कभी। तो पहले वो, उन्होंने उसकी इच्छा कल्पना की और उसके बाद उस इच्छा रखी कि वो हो जाए, तभी तो वो रियलिटी में घटा है। तो वही बोल रहे हैं कि आपकी इच्छा शक्ति में कितना बड़ा, अकल्पनीय, जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उस वो चमत्कार है कि कहीं पर भी हम पहुंच सकते हैं। तो जब तक ये जबरदस्त इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो अपने मन से, अपने आप से खुद पूछे, चेक करें, अपने आप को एनालाइज करें कि क्या मेरे अंदर जो इच्छा आ रही है कि भाई मैं अपने आप को सुधारूं, मैं अपने आप को बदलूं, तो वो क्या सच्ची इच्छा है? वास्तव में मैं ये चाहता हूँ या ऊपर से केवल दिखाने के लिए बोल रहा हूँ? अगर यह आप अपने मन से चाह रहे हैं, अपने इच्छा शक्ति से चाह रहे हैं कि नहीं मुझे बदलना है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको बदलने से रोक नहीं सकती है, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर भी नहीं। वो भी उसमें आपका साथ देगा। तो हमारी इच्छा हमें कहीं भी लेकर जा सकती यार आई रिमेम्बर वो शाहरुख खान का जो डायलॉग है ना, अगर मैं इच्छा करूँ तो सारी कायनात मुझे आके हेल्प करती है। है। यस। So that is a willpower which works here. Willpower with strong this faith and all, जो भी हम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, सच्ची इच्छा और केवल मन को बहलाने या और दिलासा देने वाली इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। खुद अपना विश्लेषण करने से इस बात की पूरी संभावना बनती है कि कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों में से कौन सी इच्छा आपकी वास्तविक भावनाएं हैं। यदि आप सचमुच ही अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो यकीनन आप खुद को धोखा देना बंद करेंगे और सच्ची भावनाओं के साथ बदलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सच्ची इच्छा और केवल मन को बहलाने वाली इच्छा के बीच में अंतर क्या है। जैसे एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि भाई इस बार ना, ठीक है, मैं कल से रोजाना वॉकिंग करने जाऊंगा, क्योंकि उसे वॉकिंग करने की जरूरत है। भाई हेल्थ चाहिए अच्छा, अपनी बॉडी फिगर चाहिए अच्छी, तो डेली अपने मन में ये इच्छा रख रहे हैं कि मैं कल से वॉकिंग करने तो पक्का जाऊंगा। लेकिन फिर वो सुबह होती है, आलस आ जाता है कि भाई कौन सुबह सुबह उठे, कौन जाए। तो अगर वो सच्ची इच्छा होती, तो वो उसे कभी भी तोड़ नहीं सकते थे। वो जाते ही जाते, वो उठते उठते, क्योंकि वो सच्ची इच्छा उसे मोटिवेट करती कि नहीं, तुम्हें अपने आप को बदलना है ना, तुम्हें जो चाहिए वो पाना है, इसीलिए तुम्हें जाना है। तब वो रुकेगा नहीं, वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन जहां सच्ची इच्छा नहीं है, बस कहने को कह दिया, मन को दिलासा देने के लिए कि नहीं कल से पक्का जाऊंगा, लेकिन नहीं गए, तो देखिए आप कितने चीजों में आप इच्छा रखते हैं, लेकिन फिर उसे टाल देते हैं। तो अगर आपको टालने की आदत है, मतलब कि आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है। तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ही हम कुछ कर पाते हैं। तो उसी तरीके से हम अपने जीवन को भी जो बदल पाने की बात करते हैं ना, एक आत्मा के स्तर पर भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तभी हम अपने आगे विकास मार्ग में आगे जा सकते हैं। तो यस। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी प्रीति जी, यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी। हमारी जो मेंटर है प्रीति जी, इनकी दृढ़ इच्छा बहुत प्रबल है। ये बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति रखती है, इसलिए इतना फास्ट इनका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है। थैंक यू बेटा।
यस, देखिए, जब आप इच्छा रखते हैं, इच्छा के साथ एक्शन बहुत जरूरी है। जो हम सोच रहे हैं और जो इच्छा रख रहे हैं और उसे अगर हम नहीं कर रहे हैं, पहले सोच में आया, फिर लगा कि इसे करना चाहिए मुझे, मैंने इच्छा रखी, फिर उस पे एक्शन लिया। अगर केवल सोच के रह गए और इच्छा खाली करके रह गए और एक्शन ही नहीं लिया, तो ऐसी इच्छा का क्या मतलब। तो उसे एक्शन में लाना, जो भी, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी आप सीख रहे हैं उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें तो वो पूरा ज्ञान बनकर रह जाए, वो ज्ञान भी नहीं रहेगा, वो नॉलेज ही रह जाए। उस नॉलेज से विजडम में बदलने के लिए उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी वो विजडम बन पाएगा। यस, थैंक यू दीपा। यस, ये विजिटम का मतलब क्या हुआ? ज्ञान, नॉलेज हो गया, जानकारी। देखिए, यहाँ पर हम लोग जानकारियां बटोर रहे हैं, लेकिन जब अपने अनुभव में ले आते हैं तो वही जानकारी ज्ञान बन जाती है। हाँ, यस कुसुम जी। इन दिनों अच्छे लोग कम हैं और बुरे अधिक। इसलिए हर अच्छी आत्मा का यह कर्तव्य बनता है कि वह बुरी आत्मा को सुधारने की कोशिश करें। लेकिन कोई मनुष्य किसी दूसरे को बाध्य नहीं कर सकता। यह भावना तो खुद अपने ही अंदर से उठनी चाहिए। बुरी आत्मा चाहे सैकड़ों बार यह क्यों न कर सके, हाँ मुझे बदलना है, लेकिन इसे कोई फायदा नहीं। हमारी दी हुई सलाह और हमारे मार्गदर्शन से भी कोई मदद नहीं होगी। केवल आप में ही यह वह शक्ति है जिससे आप खुद को गलत रास्ते से अच्छे रास्ते की ओर ले जा सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये जो बार बार सर्विस की बात आ रही है, सेवा की बात आ रही है आध्यात्मिकता में, कि हमारे जीवन का उद्देश्य है सेवा देना, दूसरे लोगों की मदद करना। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्यों? जो भी भली आत्मा है उनसे ये कहा जा रहा है, क्योंकि अभी पृथ्वी पर बहुत सारी बुरी आत्माएं, तो अब भली आत्माओं की संख्या कम है, बुरी आत्माओं की संख्या ज्यादा है। तो हमें बैलेंस करना है, हमें उसे बढ़ाना, उसे अपलिफ्ट करना है, तभी तो एक सुंदर पृथ्वी का हम निर्माण कर पाएंगे। जो हम चाह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी स्वर्ग जैसी हो, तो कैसे होगी, उसके लिए हमें भी तो प्रयास करना होगा। तो जितना कुछ हम सीख रहे हैं उसे हम, जब हम लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे, तभी तो वो हो पाएगा। लेकिन इसमें भी देखिए, जब तक उनके अंदर से इच्छा नहीं आएगी, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जब बता रहे हैं इस बारे में, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। देखिए, बताना ये नहीं कि उनको ये बोलना कि आपको करना ही है, फोर्स नहीं करना। केवल क्या करना है कि भाई मैं जो कर रही हूँ उससे मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव मैं महसूस कर रही हूँ, वो शेयर करना, और कुछ भी नहीं। आप सीधा ज्ञान जो देने लग जाएंगे ना, तब लोग कि क्या हो गया, ऐसे कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई, क्या कर रही है आजकल। तो ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली ज्ञान देने लग जाए कि नहीं, जीवन में तो ऐसा होता है, हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो अभी वो नहीं जानते इस बारे में, अभी वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो उनका तो इसी तरीके से पात्र तो पूरा भरा है। आप जो ज्ञान देंगे वो ज्ञान अंदर जाएगा ही नहीं, वो तो और उछलने लग जाएगा, उछल के गिरने लग जाएगा। तो तब तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हमें अगर किसी भी नए लोग से कुछ भी बताना है, कुछ भी उनको प्रोत्साहित करना है कि भाई मेरे जीवन में तो मैं अब शांति को महसूस कर रही हूँ। भाई वो अपनी परेशानी शेयर कर रही है, बोला नहीं मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जीवन को पूरी तरीके से जी रही हूँ। तो उसे सुन के लगेगा ऐसा क्या कर रही है जो इसके साथ इतने अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। तो बोले कि वास्तविकता में आप जानना चाहते हो, अपने जीवन में वास्तविक शांति लेकर आना चाहते हो, तो जो मैं कर रही हूँ अगर वो आप करेंगे तो आपके भी जीवन में आएगा। तब उनको बताएं कि क्या कर रहे हैं, उसके पहले नहीं बताना है। तो इसलिए हर अच्छी आत्मा का यह, देखिए, हमारा कर्तव्य है कि हम उसे सुधारने की कोशिश करें, लेकिन जब हमारा तरीका
सही वे से हम अगर करते हैं ना, तभी वो इस चीज में आ पाएंगे, तभी वो इस ज्ञान से जुड़ पाएंगे। तो इस चीज को हमें समझना होगा और दूसरे तक उस तरीके से कन्वे करना होगा। तो भाई कोशिश तो करनी है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। तो लेकिन कोई मनुष्य किसी दूसरे को बाध्य नहीं, फोर्स नहीं कर सकता है। तो उसके अंदर से कैसे भावना लानी है, उस पे काम करना हमें, कि उसके अंदर वो भावना को जगाना है, उस पे हमें वर्क करना है। तो भाई भावना कैसे जागेगी? तो हमारा ह्यूमन माइंड जो है ना, हमेशा बेनिफिट्स खोजता है, कि भाई कुछ बेनिफिट मिल रही है तभी हम करेंगे। कुछ भी वो करने के लिए तभी तैयार होता है जब उसको कुछ भी उसमें फायदा नजर आता है। तो जब आप फायदे बताएंगे ना, तब उस उनका मन तैयार होगा कि भाई हम भी करें, मेरे को भी। तो देखिए शुरुआत में जो ध्यान पे आते हैं ना, खास करके आप देखेंगे उनके जो प्रश्न होंगे कि भाई मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी ना, मेरे को ये परेशानी ठीक हो जाएगी ना। तो यस, फिजिकल लेवल पे भी हमें बहुत फायदे होते हैं, हर लेवल पे फायदे होते हैं, तो होंगे ही। तो एवरीबडी वांट केवल आप प्रैक्टिकल। में ही वह शक्ति है। तो देखिए उनमें ही केवल वो शक्ति है कि वो अपने आप को गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर लेकर आ सके। तो केवल हमें उनको उनकी शक्ति से मिलाने का काम करना, बस हमारा काम इतना ही है कि वो एक बार जान जाए कि उनके अंदर ये शक्ति है, कि वो अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि अभी तक अज्ञानता बस, कोई मनुष्य, अभी आप कहेंगे ना कि यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, तो बोले कि क्या बोल रही है ये, ऊपर एक भगवान बैठा, वो किस लिए है? हम ही अपने लाइफ बना रहे हैं, हम ही अपना भाग्य बना रहे हैं, तो वो फिर भगवान क्या कर रहा है? क्योंकि उनकी जो मान्यताएं और धारणाएं हैं कि कोई एक भगवान ऊपर सर्वशक्तिमान बैठा है, वो सबके जीवन को चला रहा है। भाई उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है वो जो सबके जीवन को चलाए। सब अपना अपना जीवन खुद चला रहे हैं, और जो शक्तियां उनके अंदर है वो शक्तियां सबके अंदर है, बस सुप्त अवस्था में है, उसे जगाना है, बस इतना ही अंतर। आज तो सबको प्रैक्टिकल चाहिए। प्रूव करके दिखाओ क्या है, तो ही हम मानेंगे। इट्स लाइक दैट। यस। नहीं तो नहीं तो समझेंगे ही नहीं। इट्स लाइक दैट। यस, ऐसा होता है। तो यही। इसीलिए मैं बोल रही ना कि पहले बेनिफिट बताइए, कि भाई क्या बेनिफिट मेरे जीवन में मुझे मिला, क्या मैंने महसूस किया, मैं राइट। क्या चीज को बेनिफिट में ले पाई। जब बाहरी तौर पर उनको दिखता है ना कि हाँ, अरे ये आजकल तो बहुत खुश रहने लग गई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन खुद में लेकर आना है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए ताकि दूसरे लोग भी देखकर प्रभावित हों आपसे, तब वो इस चीज से जुड़ेंगे। यस कुसुम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवात्मा जगत से आपके लिए कितनी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर भी आपको आपके बुरे रास्ते से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपके मार्गदर्शन के लिए पहले ही अवचेतन मन दे रखा है। इसलिए ईश्वर इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। यदि आप गलत हैं तो निश्चित रूप से आपका अवचेतन मन आपको सजा देगा, और आप उसी निम्न स्तर पर तब तक रहेंगे जब तक आप प्रगति करने के लिए सच्चे रूप से मेहनत न करें। प्रगति करने का केवल एक ही रास्ता है, और वह है सच्चे मन से खुद को सुधारना। कोई भी अन्य तरीका प्रार्थना ईश्वर को की हुई विनंतियां विनतियां आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आपके अंदर सच्ची इच्छा शक्ति न पैदा हो। तो जितनी जल्द हो सके शुरुआत कीजिए, वरना कहीं देर न हो जाए। तो भाई जीवात्मा जगत में जो लोग पहुंच चुके हैं, उच्च स्तर पर हैं, तो वो भी चाहें तो भी, वो कितनी भी कोशिश कर लेना, तो भी आपको बुरे रास्ते से नहीं हटा पाएंगे। क्योंकि जो मार्गदर्शन कौन दे रहा है? हमारा ही खुद का ही अवचेतन मन। तो ईश्वर की इस रचना में सब कुछ
ऑटो मोड में है, सब कुछ ऑटोमेटिक, बहुत सजाया हुआ है, अरेंज्ड है। कुछ भी उसको करना ही नहीं है, क्योंकि वो जिस आनंद की अवस्था में है ना, वहां वो कर्म योनि में है ही नहीं, वो भोग योनि में है। वो बिल्कुल आनंद की अवस्था में, बिल्कुल कर्मों से ऊपर उठ चुके हैं, तो उनको वो तो कुछ कर्म करेंगे ही नहीं। इसीलिए उन्होंने ऐसा अरेंज किया है सब कुछ कि भाई सबके अंदर सब कुछ है, सब खुद पर खुद होता चला जाएगा। आपको अगर जैसा चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए, वैसे अपने आप को बदलिए, अपने अवचेतन मन को बदलिए। तो सब कुछ हमारे अवचेतन मन के अंदर सारी शक्तियां हैं, जिसके प्रति हम सचेत नहीं। तो अगर हम अवचेतन मन के प्रति सचेत हो जाए, जैसे आज हमारा 5 to 8% कॉन्शियस माइंड है, और 90 to 94%, 92% सब कॉन्शियस माइंड है। तो ये जो इतना डिफरेंस, कितना छोटा सा पार्ट है हमारा कॉन्शियस माइंड का, और उससे ही हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। तो अगर हमारा सब कॉन्शियस माइंड, अगर वो जाग जाए, तब हम कितना कुछ कर पाएंगे। जिनका भी कॉन्शियस माइंड 10% है, वो जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, कितने सारे इस ब्रह्मांड के रहस्य उनके सामने खुल गए। सोचिए कितना पावर है हमारे अवचेतन मन में। केवल 2 3 या 4% ही तो ज्यादा थे, उसमें ही इतना कुछ उन्होंने जान लिया, इतने सारे रहस्य खुल गए उनके सामने। ये कैसे हुआ? तो सोच रहे हैं कि अवचेतन मन के जो अंदर है, वो कितना पावरफुल है। तो अवचेतन मन को हम धोखा भी नहीं दे सकते हैं। जो सही सही जो आपके अंदर चल रहा है, वही सही सही उसके अंदर जाएगा, फिल्टर होकर। कुछ भी आप ऊपर से जो दिखा रहे हैं, कॉन्शियसली एक ढोंग बनने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो सबको आप उसके साथ छलावा नहीं कर सकते। उसके अंदर जो है आपके मन में, वाकई में वही उसके अंदर जाएगा, और उसी के हिसाब से आप जीवात्मा जगत में भी उन्हीं हिसाब से उन स्तरों पर जाते हैं। जैसे वो 7 लोकों की बात की गई थी ना, तो कौन से लोक में आप जाएंगे, वो कौन डिसाइड करता है? आपका अवचेतन मन ही। जैसा आपका अवचेतन मन है, जितने ज्यादा उसमें बुराइयां हैं, उस हिसाब से वो जाएगा उस स्तर पर। तो प्रगति करने का केवल एक ही रास्ता है, वह है सच्चे मन से खुद को सुधारना। तो जब तक आपका मन सुधरने के लिए, सच्चे मन से आप नहीं चाहेंगे, तब तक आप सुधर ही नहीं सकते, तब तक आप आगे जा ही नहीं सकते हैं। और जो भी आप कर लें, कितनी भी आप ईश्वर की विनतियां कर लें, कुछ भी कर लें, वो कुछ असर नहीं डालेगा। बाहरी तौर पर आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप सच्चे मन से कर रहे हैं विनती, और वास्तव में चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे बदलना है, मुझे राह दिखाएं, मुझे मार्गदर्शन मिले, तब वो जरूर मिलेगा। तो वो भी आपकी इच्छा शक्ति से ही हो सकता है। तो हमारी इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो, तो वो मदद भी हम ले सकते हैं। यस। दो 2 2 जीवात्मा जगत में दूसरे लोकों की यात्रा, मतलब गोइंग टू द अदर वर्ल्ड, इट्स लाइक दैट ना। यस। हाँ। जीवात्मा जगत में 7 लोक होते हैं, उनमें से निम्नतम प्रथम लोक है, मतलब हाँ, निम्नतम प्रथम लोक है और उच्चतम 7वां लोक है। इसलिए आपके अच्छे कर्मों और पापों के अनुसार आपका अवचेतन मन आपको उस लोक में ले जाता है जिसके आप योग्य होते हैं। कोई भी मनुष्य उस लोक से ऊपर नहीं जा सकता जिसके वह योग्य है, सॉरी, जिसके हम्म। आप योग्य हैं। कोई भी मनुष्य उस लोक से ऊपर नहीं जा सकता जिसके वह योग्य है, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। हम्म। तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी हाथ पैर पैर मार लें, जैसे ये इस भौतिक जगत में चल रहा है ना, कि भाई थोड़ा सा घूस दे दें, थोड़ी डोनेशन दे दें, तो ये चीज तो मुझे मिल ही जाएगी, मैं तो और ऊपर पोस्ट पे, वो पोस्ट तो मुझे मिल ही जाएगी।
ऐसा चलता है ना हमारे इस भौतिक दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में। तो ऐसा उस जगत में नहीं है कि थोड़ी सी घूस दे दी, ऊपर से दिखा दिया कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने इतने दान पुण्य किए, मैंने इतने सत्कर्म किए, मैंने इतनी दूसरों की मदद की, तो मुझे वो लोक मिल ही जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अवचेतन मन वही डिसाइड करेगा कि भाई आपको कौन सा लोक मिलेगा। आपके जो भी अच्छे कर्म है, पापों के, जो भी पाप के अनुसार जो भी लोक में आप जाना डिजर्व करते हैं, उसके हिसाब से आप जाएंगे। डबल प्रमोशन नहीं मिलेगा इधर ऐसा। नहीं, एग्जाम्पल बताया मैंने एकदम डबल। सही सही, जिसके लायक हैं आप। ऐसी आत्मा के लिए उच्चतर लोक की यात्रा करना असंभव होता है, क्योंकि वह लोक उसके लिए अदृश्य होता है। वह केवल अपने ही लोक अथवा इससे नीचे के लोकों को देख सकती है। बहरहाल, यदि कुछ जरूरी शर्तें पूरी हो गई हो, तो पांचवें लोक या उससे ऊपर की आत्माएं उच्चतर लोकों की यात्रा करती हैं। और ये शर्तें इस प्रकार हैं, आप पहले बताएंगे फिर शर्तें रीड हाँ, करें एक वन। तो इसमें क्या है कि भाई वहां पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। जो लोक में वो गए उसके नीचे के लोग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर के लोग दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो भाई वो दिख ही नहीं रहे हैं, तो जाए कैसे? तो जाने का कोई स्कोप ही नहीं है। चलिए शर्तें पढ़ते हैं। हाँ, ये शर्तें इस प्रकार है। यदि उस आत्मा को कोई उच्चतर लोक में से आमंत्रित करता है, यदि उस उच्च लोक के उच्च बलि आत्मा द्वारा उस आत्मा को अनुमति मिल जाती है, उस आत्मा ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, उस आत्मा ने सुरक्षा अंगरखा पहनना चाहिए, जिससे सॉरी जिससे अतिरिक्त रूप से चमकीली रोशनी उसकी आंखों को चौधिया न सके, और अत्यधिक हल्के वातावरण से उसका दम न घुटे, क्योंकि उसकी आत्मा उच्चतर लोक की आत्माओं की तुलना में कुछ भारी होती है। उसे अंग रखे की जरूरत होती है, जो उसे थोड़ा हल्का बना दे। हम्म। तो यहाँ पे जो सबसे पहली शर्त क्या है, देखिए, कोई कोई आत्मा नीचे लोक से उच्चतर लोक में जाती है। जैसे भाई आज, अगर हम आज राज्यपाल भवन में, राष्ट्रपति भवन में यूं ही तो नहीं जा सकते। ऐसे जा सकते हैं क्या कि चलो भाई आज घूमने की इच्छा हो रही है चलते हैं? लेकिन वहां से जब तक परमिशन हमें नहीं मिलता है, पहले हमें परमिशन लेना होता है कि भाई वहां से परमिशन मिला तभी हम राष्ट्रपति भवन या राज्यपाल भवन घूमने जा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी आ रही है कि भाई उच्चतर लोक में जाना है, तो वहां से कोई निमंत्रण आपके पास आया, भाई आपने कुछ ऐसा किया, आपके अंदर कुछ ऐसी प्रोग्रेस हुई, तब आपको निमंत्रण मिला। जैसे भाई आज हमने कुछ ऐसा काम किया है बहादुरी का, तब हमें राष्ट्रपति की तरफ से हो सकता है निमंत्रण मिल जाए कि भाई हम हमको बुलाया जाए, चलिए डिनर पे इनवाइट किया जाए, तब हम वहां जा सकते हैं। तो उसी तरीके से एक आत्मा उच्चतर लोक से आमंत्रित की जाती है, तब वो वहां जा सकती है। यदि उस उच्च लोक की उच्च भली आत्मा द्वारा उस आत्मा को, मतलब उससे भी जो उच्च लोक है, जैसे वो आज अगर, ये निम्नतर कौन से लोक हैं? 3 लोक हैं। तो मान लीजिए वो 3 लोक में से वो एक ही लोक ऊपर जाएगा, चौथे लोक में जा सकता है। तो चौथे लोक में जाने के लिए भी उससे भी ऊपर लोक के जो आत्माएं हैं उनसे भी परमिशन अगर मिलता है, तभी चौथे लोक की आत्माएं उन्हें इनवाइट कर सकती हैं। तो उस आत्मा ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। तो यहाँ पे विशेष प्रशिक्षण से क्या मतलब है कि भाई जो निम्नतर लोक में जो आत्माएं रहती है उनको सिखाने के लिए भली आत्माएं जाती हैं वहां। तो अगर उनसे वो ऐसा कुछ सीख लिए और उनमें वो बदलाव आया, तब वो वहां जा सकते हैं। तो उस आत्मा ने सुरक्षा अंगरखा पहनना चाहिए। तो एक अंगरखा से मतलब है एक ढंग की पोशाक है ये। जैसे यार चांद पे जाने के लिए हमें एक अलग ढंग की पोशाक पहननी होती है, तो ठीक उसी तरीके से निम्नतर लोक से उच्चतम लोक में जाने के लिए एक पोशाक जो होती है वो पहननी होती है। क्यों? क्योंकि भाई निम्नतम लोक में तो केवल अंधेरा है और उन्हें अंधेरे में रहने की आदत होती है।
तो जब हम अंधेरे से रोशनी में एकाएक जाते हैं तो हमारी आंखें चौंधिया जाती है ना। हम बर्दाश्त ही नहीं होता कि एकाएक प्रकाश, आप अंधेरे गुप्त रूम से बाहर निकले सूरज की रोशनी में, तब आपको एक बार कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल अजीब, आंखें चौंधिया जाएंगी। तो ठीक वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि वो इसीलिए ये अंगरखा पहनते हैं ताकि वहां की जो चमकीली रोशनी है उनकी आंखों को चुंधिया न सके। और वहां का वातावरण भी बहुत हल्का होता है, क्योंकि जैसे जैसे आत्माएं हल्की होती जाती हैं वो उच्च स्तर पर रहती हैं, तो निम्नतर स्तर की जो आत्माएं हैं उनमें एक भारीपन है। तो वहां का वातावरण उनके लिए सुटेबल नहीं है। जैसे आज हम पृथ्वी पर हैं और चांद पर जाते हैं तो वहां का इन्वायरमेंट हमारे लिए अडेप्टेबल नहीं है, मतलब वहां पे अनुकूल नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है। तो क्या होता है, वहां पे हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से वहां पर भी उनका दम घुटने लग जाता है, लेकिन जब वो अंगरखा पहनते हैं तब वो वहां पर कुछ देर रह पाते हैं। तो वहां पे आत्मा जो उच्चतर लोक की आत्माओं की तुलना में कुछ भारी होती है, जैसा मैंने कहा कि वो थोड़े भारी होते हैं, इसीलिए उन्हें अंगरखे की जरूरत है। या एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ, ये अंगरखा पहनना चाहिए, सुरक्षा अंगरखा। तो यहाँ पे जो मेरे को लग रहा है सुरक्षा अंगरखा जो है एक तरह से कुछ ज्ञान जब हम उस स्तर का प्राप्त कर लेते हैं तो वो एक तरह से वो हमारे अंगरखे की तरह काम करता है। और जब हम वो ज्ञान लेकर हम एक पर्टिकुलर टाइप का ज्ञान लेकर या कोई हम लोग एक पावर आ जाता है, पावर हमारे अंदर कि हम वो चीज को परसीव कर पा रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं, तब हम उस लोक की यात्रा कर सकते हैं। ये आत्माओं की यात्रा में भी ये चीज है। एक बुक में मैंने और भी पढ़ा था कि उन्हें उस लोक में जाके ट्रैवल करवाया गया था, लेकिन बस वो एक ही बार ट्रैवल करके आ सकते हैं, बार बार वहां नहीं जा सकते हैं, ऐसा था उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं वो आगे और भी समझ में आएगी चीजें। अभी तो आ, उस स्तर पे सोचे, ज्ञान के स्तर पे तो वो भी हो सकता है, अगर भौतिक वस्तु के रूप में सोचे तो वो भी हो सकता है। तो देखते हैं, आगे बहुत डिटेल है इसमें और भी समझ में आएगा। यस। आप उस उच्च लोक में अधिक समय तक नहीं रह सकते और वहां बार बार जा भी नहीं सकते। आप पांचवें लोक से छठे में और छठे लोक से सातवें में कभी कभार ही जा सकते हैं, और वह भी बहुत कम समय के लिए। यस, तो ये वहां पर क्या है कि हम ज्यादा देर रह नहीं पाते हैं। वो भाई, जब तक बोलते ना, वही जो मैंने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर है, मतलब जब तक आप वो आपके पास है तब तक आप रह पा रहे हैं, और जैसे ही वो खत्म हुआ उसके बाद आप रह ही नहीं पा रहे हैं। तो जब तक आपके पास सारी व्यवस्था आप लेकर गए हैं वो काम कर रही है तब तक आप हैं, उसके बाद आपको वापस लौटना ही है, क्योंकि ऐसा भी होना जरूरी है। अगर वहां पर वो रह पाए तो वो फिर आना ही नहीं चाहेंगे निम्नतर स्तर पर। अदर वे यस। अराउंड, इस मेहमान को अपने घर पे जाना चाहिए। यस। जैसा सिचुएशन आती है वैसे मीन्स वी से ना कि मेहमान 2 दिन तक अच्छा लगता है, ज्यादा आया तो उसको भगा देना चाहिए वैसे। तो तो कभी कभी होता है एवरीथिंग। ना भाई कि कोई कोई मेहमान होते हैं, जैसे पिछले जमाने में बहुत ज्यादा ये चीज होती थी कि कोई मेहमान घर पे आ गया मतलब कि वो घर का ही हो गया, वो कब जाएगा कोई उसका ठिकाना नहीं है। अभी ऐसा नहीं होता है, अब काफी ट्रेंड चेंज हो गया अभी तो मेहमान को आने के लिए भी पहले फोन करके आना पड़ता है, ऐसा भी अलाउड नहीं करते। है। यस। ऐसा है। हमने ऐसी यात्राएं की है, हम में से कुछ तो सातवें लोक में जाने का भव्य सौभाग्य और सम्मान प्राप्त हुआ है। बहरहाल, हम सभी निम्नतर लोकों में जितनी बार चाहे जा सकते हैं और वहां की आत्माओं को सुधार सकते हैं। तो निम्नतर लोक में जाने के लिए कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है, जब इच्छा है तब जा सकते हैं। उच्चतर आत्माएं वो जिस स्तर पर है, जिस लोक में है, उससे नीचे के सारे लोक में वो जब चाहे तब जा सकते हैं, जब उनकी इच्छा हो कि नहीं भाई मुझे उसकी मदद करनी है, उसको मुझे अपलिफ्ट करना है, उसको मेरे को वो ज्ञान देना है ताकि वो भी और ऊपर उठ सके। भाई उनके अंदर तो वो तो चाह रहे हैं ना
सारी आत्माएं चाहती हैं कि वो निम्नतर स्तर पे जो भी आत्माएं हैं वो भी उच्चतर स्तर पर आए, क्योंकि वो केवल भला ही सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। जब एक भली आत्मा बन जाते हैं तो वो अपनी तरफ से प्रयास भी करते रहते हैं। यस। यदि हम निम्नतर लोकों जैसे पहले, दूसरे अथवा तीसरे लोक की यात्रा करें, तो भी हमें एक सुरक्षा करने वाले अंगरखे की आवश्यकता होती है। यह सुरक्षा अंगरखा हमें सभी दुष्ट और बुरी आत्माओं के लिए अदृश्य बनाता है, ताकि वे और उनकी बुरी तरंगे हमें हानि न पहुंचा सके। हाँ, तो यहाँ पर जो ये सुरक्षा अंग रखा है, ये कोई भाई पदार्थ का नहीं बना है। एक ढंग से बोला जाए तो एक हम लोग सील्डिंग करते हैं ना, कि अपनी ऑरा को सील्ड कर लिए, तो वो बस वैसा ही है कुछ, कि भाई वो अपनी ऑरा को सील्ड करके जाते हैं ताकि वो उनकी वाइब्रेशन इनके ऑरा में एंटर नहीं कर सके। बुरी आत्माओं की, जैसे आज हम इस फिजिकल रियलिटी में देखें, तो जब आप किसी ऐसे लोग के पास जाते जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, तो आप फील कर पाते हैं उनके ऑरा को, कि भाई उनके पास भी, जैसे मैं एक बार वो डॉक्टर शिवानी के प्रोग्राम में गई थी, तो मैं महसूस की उनके पास, उनके आस पास बहुत अच्छी दूरी तक एक अलग ही ऑरा था। मतलब वहां जाती आपको एक बहुत सुकून, शांति, एकदम इतना अच्छा फील होगा। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि भाई जो भली आत्माएं हैं उनका तो भाई और अच्छा है, लेकिन जब आप किसी बुरे व्यक्ति के पास जाते हैं तो उनकी जो निगेटिव वाइब्रेशन जो निकल रही है हर वक्त, वो एक निगेटिव इमोशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि आपकी वाइब्रेशन को खींचना शुरू कर देते हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसी लेना शुरू कर देते हैं। तो आप जब भी किसी से बात भी कर रहे हैं, कोई अपना जैसे दुखड़ा रोने की आदत होती है ना किसी की, तो अगर कोई आपके सामने अपना दुखड़ा रो रहा है और आप सुन रहे हैं, तो भी वो एक तरीके, वो बोलते हैं एनर्जी सकिंग, वो आपकी एनर्जी सक करते हैं। तो क्या होता है, एनर्जी हमेशा हायर टू लोअर फ्लो कर रही है। तो क्या होता है, उनकी एनर्जी काफी लो है और आपकी एनर्जी हाई है, तो वो आपकी एनर्जी को अपनी तरफ ले रहे होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी कही गई है कि जीवात्मा जगत में भी जब एक भली आत्मा बुरी आत्मा के पास जाती है, तो उन्हें भी एक सुरक्षा अंग रखा की जरूरत है, उन्हें भी अपनी ऑरा को सील्ड करके जाने की जरूरत है। नहीं तो उनकी जो वाइब्रेशन है वो उनके अंदर प्रवेश कर जाएगी, यानी कि जो उनकी हाई एनर्जी है वो निम्नतर स्तर के लोगों के अंदर वो ड्रेन हो जाएगी। फिर वो उस स्तर में, वो लोक में जाकर वो जो करने गए वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें पहले ही एनर्जी ड्रेनिंग फील होने लग जाएगा। यस कुसुम। प्रथम, दूसरे और तीसरे लोकों की आत्माएं अपने अपने लोक से नहीं निकल सकती, सिवाय तब जब उन्होंने सच्चे मन से भरपूर पश्चाताप किया हो और उन्हें उच्चतर लोकों की दयालु आत्माओं द्वारा पथ दिखाया गया हो। ऐसा केवल तब होता है जब बली आत्माओं को यह भरोसा हो जाए कि निम्नतर लोक की आत्माएं दोबारा कभी वह पाप नहीं करेगी। आत्मा को तब पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर लोगों के प्रति किए गए दुष्कर्मों के कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसमें कभी कभी सैकड़ों साल लग जाते हैं और कभी कुछ ही साल। यह पूरी तरह प्रत्येक आत्मा के अपने ही हाथों में होता है। तो प्रथम और दूसरे और तीसरे लोक की आत्माएं हैं, वो कभी भी उच्च लोक में नहीं आ पाती हैं, लेकिन उनके पास भी थोड़ा सा स्कोप है कि भाई वो भली आत्माओं से प्रेरित होकर उनकी द्वारा दी गई जो भी ट्रेनिंग है, शिक्षा है, उसके द्वारा वो कुछ समझ ले, तब भाई बहुत ज्यादा पश्चाताप जो भी उन्होंने किया है, मतलब अपनी गलती को एक्सेप्टेंस में लेकर आना, तो एक्सेप्टेंस में भी फुल्ली एक्सेप्टेंस में लेकर आना, इतना सा भी नहीं, 99% भी आप 99% एक्सेप्ट कर रहे हैं, 1% भी अगर चुक गए तब नो पॉसिबिलिटीज। और वहां पर पूरी एक्यूरेट माप है,
वहां पर केवल आप दिखावा तो कर ही नहीं सकते हैं। तो वो 99 नहीं, 100% वो पछतावा आपके मन में हो कि हाँ मैंने जो किया है वो बहुत गलत किया है, उसके लिए मुझे पश्चाताप है और आगे मैं नहीं करूंगी। तो जब 100% श्योरिटी उनको मिलती है कि आप 1% भी चांस नहीं है कि आप वो फिर से कुछ ऐसा करेंगे, तभी आपको ऊपर उठने का स्कोप है, ऊपर के लोक में जाने का परमिशन मिलती है। क्योंकि सब दुष्कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में जलकर आप उन कर्मों को थोड़ा कम कर सकते हैं। बहुत सी आत्माएं कुछ 100 सालों में निम्नतम लोकों में उठकर उच्चतम लोकों में पहुंची है। कुछ बली आत्माएं भी हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रथम, दूसरे और तीसरे लोक नहीं देखे। हाँ, तो एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। एक्सेप्शन जीवात्मा लोक में भी है, जैसे पृथ्वी लोक में एक्सेप्शन होते हैं हर चीज के, वैसे ही वहां भी है। तो कुछ एक आत्माएं हैं जिन्होंने कभी भी निम्नतर स्तर की आत्माओं पर नहीं यात्रा की, और कुछ ऐसी बुरी आत्माएं हैं जो निम्न लोक से उच्च लोक में भी पहुंची है। तो वो सब उन पे ही निर्भर करता है कि भाई उच्च लोक की भली आत्माओं द्वारा दिए गए ज्ञान को उन्होंने लिया, उसको उन्होंने अपनाया, फिर वो अपने अंदर जो सुधार लाए उसके हिसाब से वो गए, वो जा पाए। तो बहुत कम ही ऐसी होती हैं। प्रत्येक आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा चौथे लोक के 5वें स्तर से आरंभ करती है। हाँ, तो आध्यात्मिक यात्रा हमारे कहाँ से शुरू हुई है? नीचे के तीन तो एकदम ही निम्न स्तर है। चौथे लोक में थोड़ा थोड़ा प्रकाश आना शुरू हो जाता है, और चौथे लोक के मध्य से, मतलब 5वें स्तर से, हमारे पास फ्री विल आ जाती है, स्वतंत्र इच्छा, कि भाई हम चाहें तो अपना विकास करके हम ऊपर तल पे जाएं, अगर हम अज्ञानतावश अपना विकास नहीं करें तो हम फिर से नीचे के लोक में फेंक दिए जाएं। ऐसा हमने पहले भी जाना था। तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा यहाँ से ही शुरू हो रही है कि भाई हम इस पृथ्वी पर भी इस शरीर में आए हैं कि भाई चौथे स्तर के मध्य में हम लोग पहुंच चुके हैं, इतना तो पक्का है, तभी आज हम आध्यात्मिकता से जुड़े हैं। तो हम चाह रहे हैं कि भाई और ऊंचे लोक में जाएं, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगे हैं कि कैसे हम और भी ऊंचे स्तर पर जा पाए, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ पाए। बहुत सी आत्माओं ने बड़ी तेजी से उन्नति की है, जबकि औरों को हजारों साल लगे हैं। और अभी भी बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो कोई युगों में निम्नतम लोकों में भी पड़ी हैं। आत्माओं के लिए कोई निश्चित नियम अथवा समय नहीं है। यह प्रत्येक आत्मा पर निर्भर करता है, और यदि सुधार की इच्छा दृढ़ और सच्ची हो तो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में कम समय लगता है। हम्म तो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि भाई आपको कितनी फास्ट ग्रोथ चाहिए। जितनी फास्ट ग्रोथ चाहिए, जितना ज्यादा विकास चाहिए, उतना ज्यादा आपको अपने ऊपर काम करना हो। तो भाई काम कैसे करें, क्या करें जिसकी वजह से हमारा विकास हो, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ें? क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई हमें हजारों हजारों साल लगे आगे बढ़ने में। सभी चाहते हैं कि हमारी हम फास्ट ग्रो करें, हम फास्ट इस जर्नी को कंप्लीट करें, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हम परम चेतना से मिल जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। इच्छा जब तक दृढ़ नहीं होगी, भाई जो इच्छा रख रहे हैं उसको पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, ये दृढ़ता होनी चाहिए। तभी आप इस यात्रा को शॉर्ट बना सकते हैं। तो और मन सच्चा होना चाहिए कि भाई जो भी चाह रहे हैं, जो भी इच्छा रख रहे हैं, वो सच्चे मन से रख रहे हैं। ये नहीं कि बस चाह रहे हैं, ठीक है मिल जाएगी तो भी ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है देख लेंगे, ऐसा नहीं। सब चाह रहे हैं इसीलिए हम भी चाह रहे हैं, ऐसा भी नहीं। तो
हमें कम समय में इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक दृढ़ इच्छा रखनी होगी और मन अपना सच्चा रखना होगा। तो एक मेरे सच्ची इच्छा आपको पहुंचा सकती है इस यात्रा में आगे, बहुत तेजी से। तो आप कुछ ही समय में, कहने का मतलब है कि एक मनुष्य अगर दृढ़ इच्छा कर ले कि मुझे इस जन्म को अपना आखिरी जन्म बनाना है, तो वो भी पॉसिबल है। आई थिंक सो वी शुड नॉट पॉसिबिलिटी गिव सारी है। कहते हैं। हाँ कुसुम जी, हाँ, क्या बोलते मेरे को लग रहा है जैसे भी रीडिंग कर रहे हैं उसमें लग रहा है कि जैसे हम लोग कुछ इच्छा, दृढ़ निश्चा इच्छा करते हैं, मुझे ये करना है। जैसे अभी आपने बोला मिले या न मिले, ऑप्शन नहीं रखनी है। ऑप्शन रखोगे तो वो इट विल कम व्हाट यू थिंक अबाउट इट। ऑप्शन नहीं रखो, यस आई वांट, तो वो होगा। आई थिंक सो वैसे ऑप्शन नहीं रखना है हमें। हैं? ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। अगर दृढ़ इच्छा है तो बस करना ही है। हम्म। हम्म। ऑप्शन का स्कोप ही नहीं है वहां पर। और इस जन्म को मुझे आखिरी जन्म बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है? तो उसके लिए हम मेरी तलाश शुरू हो गई कि भाई मुझे ध्यान अधिक से अधिक करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे अपना आत्म ज्ञान पाना है। आज जो गौतम बुद्ध के अंदर जब ये इच्छा आई, तो उन्होंने अपने उस जन्म को आखिरी जन्म बनाया ना। एक राजा से वो बुद्ध बन गए। तो कैसे हुआ ये सब? उनकी एक दृढ़ इच्छा से ही। कितना रोका गया उनको भी, कितना उनको दूर रखा गया इस संसारिक दुख से, फिर भी सब कुछ घटा। कितना भी उन्हें रोका गया, एक पत्नी, एक पुत्र, भाई सब कुछ है संसार में, इतनी मोह माया, फिर भी उससे अलग होकर जाना क्या इतना आसान था उनके लिए? लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा थी, तभी तो वो सब कुछ छोड़कर आराम चले गए खोज में, अपने आत्मज्ञान को पाने के लिए। तो यही इच्छा अगर हमारे अंदर, किसी के भी अंदर जग जाए, तो वो इस जन्म को आखिरी जन्म बना सकते। ये पावर ईश्वर ने सबको देकर भेजी है। सब एक एक मनुष्य के अंदर ये पावर है कि बस अपने आत्मज्ञान जो सुप्त अवस्था में है उसे जगा ले, जान जाए कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए, बुद्ध ने जब आत्म साक्षात्कार किया, जब उन्हें आत्मज्ञान मिला कि भाई सत्य क्या है, इस संसार में दुख का निवारण क्या है, फिर वो ज्ञान उन्होंने उसी जन्म में बांटना भी शुरू कर दिया। मनुष्य जीवन का उद्देश्य जाना कि भाई हमारा उद्देश्य है कि पहले जागे फिर जगाएं। जो अभी इस यात्रा में भटक रहे हैं उनको भी रास्ता दिखाएं। तो उसी जन्म में उन्होंने कहा, कई जगह जा जा के ये ज्ञान अपना बांटना शुरू किया था। तो वही तो सभी मनुष्य का उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से हम आते हैं, फिर भूल जाते हैं, इस माया में ही उलझ के रह जाते हैं। तो इस माया की उलझन से अपने आप को परे रखकर ही, और ये कैसे होगा? माया की उलझन से कैसे हम छुटकारा पाए? ये भी बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो जब आप अपने अंतर में ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि भाई मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं हूं कौन, जब ये जान जाए, तो ये सारी भौतिक पर्दे खुद पे खुद हट जाते हैं। फिर ये बोलते हैं ना कि डिसअपियर हो जाते हैं, गायब ही हो जाते हैं सारे। ये सारे आपके मन पे, भौतिक मन पे पड़े हुए पर्दे हैं। ये जितने भी विकार आ रहे हैं, वे क्या हैं? सब भौतिक मन पे ये सारे पर्दे हैं। फिर मैं जान गई कि मैं ही तो हूँ सब कुछ। मैं बुराई देख रही हूँ इस दुनिया में कि वो बुरा आदमी है, वो अच्छा आदमी है, तो वो भी तो मैं ही हूँ। क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो मैं हूँ। जब इससे हम अवगत हो जाते हैं कि एक ही चेतना है, उसी चेतना से ये सब सारे जो ये रूप में आए हैं, फॉर्म में जो दिख रहे हैं, सब उसी चेतना से ही तो आए हैं। तो सब कुछ तो एक ही है, कुछ अलग है ही नहीं। तो क्या हुआ? अद्वैत में आ गए, द्वैत रहा ही नहीं, अच्छा बुरा रहा ही नहीं, कुछ भी कम और अधिक रहा ही नहीं। कुछ भी भाई ज्यादा है और मैं कम हूं, वैसी वाली भावना ही नहीं रही। तब फिर आप
किसी के भी प्रति आपके मन में कोई भी विकार आएगा? नहीं आएगा। ऑटोमेटिक आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे। और जब इमोशनली बैलेंस हो गए, तब क्या हुआ? फिर वो आत्मज्ञान तो जग गया और इमोशनली भी आप पूरी तरीके से क्लियर हो गए। उसके बाद फिर जन्म तो आखिरी होना ही है, फिर आप बांटना भी शुरू कर दिए कि भाई मैंने तो जो जाना है वो मैं सबके संग सबको बताऊं, सबको ऊपर खींचूं, सबको ऊपर उठाऊं। कैसे करूं? सबका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अभी बहुत सारे मास्टर्स ये काम कर रहे हैं। तो जब तक ये आत्म अनुभूति में नहीं आएगा ना, तब तक आप कर ही नहीं पाए। तो पहले इसीलिए बोलते ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान से ही हम आत्म अनुभूति ले सकते हैं। जब मैंने महाकुंडलानी ध्यान किया था, उसके पहले भी मैंने जब शुरुआती में बता रही हूँ अपना शुरुआत की, जब मैंने शुरुआत में ध्यान करना, जब मैं स्पिरिचुअल साइंस का कोर्स भी नहीं की थी, मैं बहुत ज्यादा जानती भी नहीं थी इस बारे में, लेकिन मेरा ध्यान में मन बहुत लगा लगा कि जो ये चीज मैं बहुत कनेक्ट कर पाई। तो जब मैं ध्यान करना शुरू की तो मुझे अपने ही शरीर में बोध हुआ, मैं बहुत सूक्ष्म हो गई और मैं बहुत विशाल हो गई। एक ही मेडिटेशन के अंदर का अनुभव बता रही हूँ कि इतनी सूक्ष्म, इतनी, अब पूरा शरीर, वो जो शरीर का जो अनुभव था ना, वो शब्द में व्याख्यान ही नहीं किया जा सकता। तो उस अनुभव के बाद समझ में आया कि कुछ तो है, ये मैं शरीर तो नहीं हूँ। तब मुझे और भी इंटरेस्ट आने लग गया कि मुझे जानना है क्या है वास्तविकता। मैं एक ही, अब इस ध्यान के दौरान ही मैं ही सूक्ष्म हूँ और मैं ही विशाल हूँ। मेरा इतना विशाल स्वरूप, सब कुछ, सारा ब्रह्मांड मेरे में ही समा गया, इतना विशाल स्वरूप। तब फिर खोज जारी हुई। देखिए, अनुभव आया, फिर खोज जारी हुई कि आखिर वास्तविकता है क्या, सत्य है क्या। तब मैं सारी चीजों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाई। तो ध्यान करेंगे, जब अनुभव आएंगे, तभी आप जो ज्ञान मिल रहा है ना, उसको पूरी तरीके से अपने अंदर उतार पाएंगे। फिर एक बार सेकंड एक मेडिटेशन का और आप लोगों के संग मैं अनुभव शेयर करती हूँ। मैंने जब महाकुंडलानी किया, तो वहां पे क्या, चक्रा के ऊपर ध्यान है। तो जब हार्ट चक्रा पे आते ही इतना असीम प्रेम, मतलब कि वो प्रेम को शब्दों में व्याख्यान ही नहीं किया जा सकता, इतना असीम प्रेम सबके लिए। पूरी पृथ्वी के ऊपर मैं अपने आप को देख रही हूँ कि पूरी पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं हूँ। कितना आनंदमय, कितना प्रेम मैं है सब कुछ। तो उस अनुभव के बाद मैं अपने आप को बहुत इमोशनली बैलेंस पाई। बहुत जल्दी मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आई हर बुराई के प्रति। अब कोई बुरा करता भी है तो भी उसमें बुराई नहीं दिखाई देती। वो समझ पाती हूँ कि वो इंसान कभी कुछ ना कुछ तो परेशानी, तभी तो वो ऐसा बिहेव कर रहा है। कुछ ना कुछ तो उसके साथ दिक्कत है, तभी तो वो ऐसा कर रहा है। उसकी समझ अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है। बस इतना ही है, मुझ में और उसमें इतना ही फर्क, और कुछ भी नहीं। जो मैं हूं वही तो वही ईश्वर वो भी है। तो वो एक्सेप्टेंस आने लग जाती है अपने ही अनुभवों से। फिर कोई में वो बुरा तत्व जो है वो दिखता ही नहीं। उसकी भी एक्सेप्टेंस है कि ये बुरा है तो वो भी तो मैं ही हूँ। तो सब में आप जब अपने आप को देखने लग जाएं, तब वहां पर कोई डुअलिटी नहीं रहेगी। और जब डुअलिटी नहीं रहेगी, तब आप इस संसार में हैं, लेकिन इस संसार के नहीं है, के जैसे जीवन को जीते हैं। थैंक यू। तो वैसे ही हमें अपने जीवन को बनाना है। थैंक यू। थैंक यू पुष्पा जी। थैंक यू एवरीवन। किन्हीं का कोई सवाल?